तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं तो फ्रैक्शन किसे कहती हैं, और जो हमारे पास जो फ्रैक्शन होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं और उनमें क्या क्या अंतर है। आज का हमारे छोटा सा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रैक्शन। इसको जो भिन्न हिंदी में कहते हैं भिन्न, तो भिन्न कहते हैं किसी तो ऐसी कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास यहाँ पर 5/7 है, कोई भी संख्या मान लो, तो जिसमें दो संख्याएं वो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब 5 में 7 का भाग दिया जा रहा है। तो जो ऊपर वाला अंक होता है उसको कहा जाता है अंश। ये तो होता है अंश, और जो नीचे वाला अंक होता है उसको कहा जाता है हर। ये दोनों जो संख्याएं होती हैं मतलब भाग में ये संख्याएं, मतलब 5 में 7 का भाग दिया जा रहा है, इसको कहा जाता है फ्रैक्शन। ऊपर वाले अंक को अंश कहा जाता है, क्योंकि अंश जैसे ऐसे याद रखो कि ऊपर वाला अंक जो अदर उड़ता है उसको कहा जाता है अंश। तो इसको ऊपर वाला अंक हो जाएगा अंश और जो नीचे वाला अंक है वो बच जाएगा हर। ये हमारे पास होती है फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है फ्रैक्शन। दो संख्याएं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो इनके प्रकार कितने होते हैं, तो हम सबसे पहले देखिए तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की हमें फ्रैक्शन देखने को मिलती हैं। अब जैसे हमें और भी कई भिन्न देखने को मिलती है, जैसे हम बात करें समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न या इसको कह सकते हैं हम तुल्य भिन्न भी कह सकते हैं। तो तुल्य भिन्न, लंगड़ी भिन्न, ये हमें कई नाम भी देखने को मिलते हैं और भी, परंतु इनके जो प्रकार हैं ये मूल रूप से 3 ही प्रकार हैं। एक तो होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न और एक होती है मिश्रित भिन्न। ये 3 ही प्रकार होते हैं। और जो ये तुल्य भिन्न और ये लंगड़ी भिन्न है, ये या तो उचित होगी या अनुचित होगी या मिश्र भिन्न होगी, ये उनकी संख्या पे डिपेंड करता है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो 3 प्रकार की होती है। अब हमारे पास उचित भिन्न होती हैं। उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मान 1 से कम हो, 1 से कम हो, जिसका मान 1 से कम होता है उसे कहा जाता है उचित भिन्न। फिर अगर हमारे पास मान 1 से अधिक हो तो उसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। 1 से अधिक मान हो तो उसे कहा जाएगा अनुचित भिन्न। और यदि दोनों का सम्मिलित रूप हो, मतलब यदि हम यहाँ पर हमारे पास संख्या 1 से अधिक आ रही भाग देने पर, जो हमारे पास फ्रैक्शन है, जैसे ये फ्रैक्शन है, अब इसमें भाग देने पर ही मान 1 से कम आता है तो वो तो हो जाएगी उचित भिन्न। और यदि मान 1 से अधिक आता है तो वो हो जाएगी अनुचित भिन्न। और यदि इसमें भाग न देकर इसको मतलब एक जितनी बार भाग जाता है उसको पूरी बार भाग चला जाता है, उसको तो ऐसा कैसे लीजिए। और बाकी मतलब ऐसा ही कि पूर्ण संख्या प्लस जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो दोनों शामिल में आ जाए तो उसे कहा जाता है मिश्र भिन्न। जो हमारे पास जो अनुचित भिन्न होती हैं उसको हम मिश्र भिन्न बना सकते हैं, अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। अनुचित को उचित भिन्न को नहीं बना सकते, अनुचित जो भिन्न होगी उसको मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं इन तीनों के उदाहरण भी देखते हैं तो किस प्रकार से होती है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ 3/7, और भी उदाहरण ले लेता हूँ 2/5। ये हमारे पास उदाहरण है। अब इसमें देखो तो आपको भाग देना है 3 में 7 का, तो 3 में 7 का भाग देंगे तो भाग पूरी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगा देना है पॉइंट, भाग नहीं जाएगा 3 में, इसलिए पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर बढ़ जाएगी 0, तो यहाँ पर 7 चौक 28, 4 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पर बच गए 2, फिर पॉइंट से ही 1 शून्य और बढ़ गई तो 20 हो गई। 20 में अगर 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास 2 बार भाग चला जाएगा। फिर हमारे पास बच जाते हैं 6, 6 में फिर हमारे पास हो जाएंगे 60, 6 60 हो जाएंगे, 0 लग जाएगी उसके पीछे। तो हमारे पास 8 7 56, तो आगे भी चलती जाएगी। तो हमें तो देखना है क्या है कि इसमें 0.425 428 आ रही है, मतलब ये भिन्न जो होगी इसका मान 1 से ज़्यादा है या कम है। तो ये जो हमारे पास ये भिन्न है, इसमें जो हमारे पास जो मान आया ये 1 से कम है, इसलिए ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। ये उचित भिन्न होगी। जैसे हमारे पास ये 2/5 है, अब इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो लग जाएगी पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर हो गई 20, शून्य लग जाएगी। तो यहाँ पर 5 का भाग 20 में देंगे तो हमारे पास भाग चला जाएगा 4 बार। तो ये मतलब 0.4 आ रहा है। ये इसका भी मान क्या है, 1 से कम है, ये भी उचित भिन्न हो जाएगी। अब हम ये प्रत्येक में भाग देने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही पहचान सकते हैं कि कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। अगर हमारे पास जो भिन्न होती है उसमें क्या होता है, एक तो होता है अंश और एक होता है हर। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, अंश
हर से छोटा होता है वह कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होता है। यहाँ पर देखो 2 5 से छोटा है मतलब अंश हर से छोटा है। यहाँ पर भी 3 6 से छोटा है मतलब अंश हर से छोटा है, तो वह कौन सी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अनुचित भिन्न जिसका मान 1 से अधिक हो। तो जैसे हम देख लेते हैं, कोई भी देख लो, जैसे यहाँ पर 8/3 है, फिर यहाँ पर देख लो आप 5/2 है। ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन ले ली मैंने। अब ये दोनों फ्रैक्शन ही अब इसमें भाग देके देख लो, तो यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी की 6 2 बार चला जाएगा भाग। फिर यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, बच गए कितने? 2 बच गए, तो यहाँ पर हो जाएंगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। यहाँ पर 2 बचे हुए वो 20 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 6 बार भाग चला जाएगा, भाग तो आगे भी जाएगा, मतलब इसका मान 1 से अधिक आ रहा है। मतलब एक यहाँ पर 1 से अधिक आ रहा है मान, तो जैसे देखना कि 2.4 आ रहा है मतलब 1 से अधिक है मान, तो ये कौन सी हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब इसमें भाग देके देखते हैं हम, तो भाग तो जा रहा है 2 बार, तो ये 2 बार भाग चला जाएगा। फिर बच जाएंगे यहाँ पर 1, ये पॉइंट लग गया तो 10 हो गए, और यहाँ पर भाग चला गया 5 बार, मतलब 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएंगे, 2.5 आएंगे, 1 से अधिक है, ये भी अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब इसमें क्या नोट करना है मैंने कि अगर किसी भी भिन्न का अंश हर से बड़ा है, अंश बड़ा होना चाहिए। इसमें तो अंश छोटा था और इसमें अंश बड़ा होगा। अगर इसमें अंश बड़ा है तो ये जो हमारे पास है इसको हम अनुचित भिन्न कहेंगे। मतलब इसमें तो क्या होना चाहिए? अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। इसमें अंश बड़ा होना चाहिए, इसमें हर छोटा होना चाहिए, ये बात थी। अब जो हमारे पास मिश्र भिन्न है, जैसे हम कोई भी भिन्न देखते हैं तो ये 1 है। अब ये 2/3 है, ये हमारे पास इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं उसको क्या कहा जाता है? मिश्र भिन्न कहा जाता है। अब मैंने बात की यहाँ पर कि अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास ये संख्याएं, ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को मैं मिश्र भिन्न बनाना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास 8/3। अब इसको पॉइंट में नहीं लाना है, इसका मान सिर्फ जैसे भाग जाता है, जितनी बार पूरी बार चला जाता है उसको तो एक तरफ लिख लेना है, और जो बची उसको भिन्न में लिख देना है। तो यहाँ पर 8 में 3 का भाग देना है, तो 2 बार पूरी बार भाग चला गया। फिर बच गए यहाँ पर 2, तो 2 को पॉइंट में नहीं लाना है, तो यहाँ पर 2, तो 2 बचे हुए, ये 3। अब इसको वापस भी बना सकते हैं। कैसे? इसको इससे गुणा करते हैं। अगर मिश्र भिन्न को मैं सरल भिन्न बनाना हो तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, तो 3 दूनी की 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 आ गए, 8/3। ये जोड़ होगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं और मिश्र भिन्न को मतलब सरल भिन्न भी बना सकते हैं। ये हमारा था आज का टॉपिक, और ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से कई बार डायरेक्ट हमें फ्रैक्शन दी जाएगी और बूझ लिया जाता है कि ये उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न है, किस प्रकार की भिन्न है। तो हमें सबसे पहले मतलब अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न भी हो सकती है, ये बात हमें ध्यान रखना है। उचित भिन्न जिसका मान 1 से कम हो, अनुचित भिन्न जिसका मान 1 से अधिक हो। और मिश्र भिन्न यदि हम अनुचित भिन्न में भाग दे दिया जाए, पूरी बार भाग जाता है, उसको एक तरफ लिख दें और वो बची जिसको भिन्न के रूप में लिख दें तो वो जाएगी मिश्र भिन्न। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय भारत।